हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर एचएल शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने लाइफाई स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इल्यूमिनेशन, जिसे बोलते हैं प्रदीप्ति। प्रदीप्ति में जो अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या क्या है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, पहली बात, प्रदीप्ति क्या होता है? किसी भी चीज़ का दिखाई देना, ठीक है। वो किसी भी चीज़ का दिखाई देना, तो वो किसकी वजह से दिखाई देती है? प्रकाश। जहाँ पर प्रकाश यानी कि प्रदीपन अवेलेबल होगा, वहीं पर हमें वो चीज़ें, वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से रिलेटेड कुछ पॉइंट है अपने पास, जैसे प्रदीपन, ठीक है, जिसे आप इल्यूमिनेशन बोलते हो, प्रदीपन, ठीक है। अब देखिएगा, इसे जो डिनोट किया जाता है अपने पास कि भी जो फ्लक्स है, यानी कि फ्लक्स है, ज्योतीय फ्लक्स है, उसकी इकाई होती है लूमेन, ठीक है। और जो क्षेत्रफल, जिस क्षेत्रफल पर अपने पास कोई प्रकाश गिर रहा है और वो आपको दिखाई दे रहा है, तो वही क्या कहलाता है? प्रदीपन। कि नॉर्मली अगर हमारे पास देखें प्रकाश ही नहीं है तो हमें कोई चीज़ें अपने पास दिखाई नहीं देंगी। कि विजिबल जो स्पेक्ट्रम है जिसके कारण हमें दिखाई देती है, तो उसकी तरंगदैर्ध्य आपसे पूछ ली जाती है, और किस तरीके से अपने पास जो है विद्युत उपकरण काम करते हैं जिससे हमें अपने पास वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो देखिएगा, जब तापमान 90 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है तो प्रकाश तंतु जो है, जो भी एलिमेंट है, वो क्या करता है? ऊष्मा के साथ साथ अपने पास प्रकाश भी उत्पन्न करता है। टेम्परेचर कितना डिग्री होना चाहिए? 900 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए। तो पॉइंट लिखिएगा, पहले इसे इरेज करते हैं। कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहले उन्हें लिखते हैं। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार गर्म होता है, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। देखिए, ये बात आपको बताई थी बेसिक इलेक्ट्रिकल में, जब आपको चैप्टर पढ़ाया था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। लेकिन यदि टेम्परेचर अपने पास क्या होगा? 900 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है तो उस समय ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न होगा। देखिए, यदि तापमान 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है तो ऊष्मा के साथ प्रकाश भी उत्पन्न होता है। और विद्युत बल्ब जो है वो इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। क्लियर चीज़, ठीक है। अब देखिए, जो दृश्य प्रकाश जिनमें हम वस्तुओं को देख सकते हैं, दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य जो होती है वो 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक होती है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर होती है, ठीक है। क्लियर चीज़। अब देखिए, नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की घात -9, ठीक है। इसे कभी कभी माइक्रोमीटर में भी दे दिया जाता है, तो वहाँ 10 की घात जो -3 है, ठीक है, उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कैसे, भाई ये अपने पास है 10 की पावर -9, ठीक है, ये है 380, ठीक है। क्लियर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, दोनों एक ही चीज़ है, यहाँ आ जाएगा मीटर। क्लियर चीज़। अगर मैं इसे किस में बदलना चाहूँ, 10 की घात -6, इसको बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे? 380 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, 10 से 10, तो ये लिखेंगे हम 0.38 माइक्रोमीटर, ठीक है। से कितना हो जाएगा? 0.76 माइक्रोमीटर। क्लियर चीज़। तो देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा आप, एग्जामिनर ने किस में दिए हैं, नैनोमीटर में दिए हैं, माइक्रोमीटर में दिए हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा आप विशेष ध्यान रखें। क्लियर चीज़, ठीक है।
लिखिएगा ज्योतीय फ्लक्स की इकाई लूमेन होती है। ठीक है, कि नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि ज्योतीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है, लूमेन होती है। ठीक है, सेकंड अपने पास ज्योतीय तीव्रता की इकाई, ज्योतीय तीव्रता की इकाई कैंडेला होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रदीपन की इकाई लक्स होती है। ये सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, एक लक्स एक ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन होती है। बल्ब की दक्षता लूमेन प्रति वाट में मापी जाती है। ठीक है, एक मानक मोमबत्ती 7.7 ग्राम की होती है जो 1 घंटे तक प्रकाश देती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें आप नोट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने पास इल्यूमिनेशन से जो संबंधित नियम है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा। नोट किया होगा आपने। नेक्स्ट प्रदीपन के नियम। प्रदीपन के नियम। ठीक है, अब देखिए एक तो नियम होता है वर्ग प्रतिलोम नियम, एक होता है लैम्बर्ट कोज्जिया नियम। ठीक है, फर्स्ट ले लेगा हेडिंग वर्ग प्रतिलोम नियम, इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेकंड होता है अपने पास लैम्बर्ट कोज्जिया नियम। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डालते हैं वर्ग स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, वर्ग प्रतिलोम नियम। ठीक है, देखिए ये नियम क्या कहता है। ठीक है, कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई प्रकाश सोर्स है। ठीक है, यानी कि विद्युत बल्ब है और यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ जो अपने पास ये प्रकाश की जो मात्रा होगी, ठीक है, तो ये कहता है अपने पास कि जो प्रकाश सोर्स से जो अपने पास जो क्षेत्रफल जिस पर प्रकाश पड़ रहा है तो उसकी दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होगी। क्लियर चीज़, यानी कि जो प्रदीपन होगा वो किसके समानुपाती, किसके विलोमानुपाती होगा, दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होगा। ठीक है, तो पॉइंट नोट कीजिएगा। इस नियम के अनुसार
प्रदीपन प्रकाश स्रोत से प्रकाश स्रोत से वस्तु की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। यानी कि जो ई होगा वो विलोमानुपाती होगा किसके, दूरी के वर्ग के। ठीक है, क्लियर चीज। यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी प्रदीपन यानी प्रकाश क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। क्लियर चीज। ठीक है, सेकंड है अपने पास लैम्बर्ट-कोज्जा नियम। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। कोज्जा नियम, देखिए ये नियम क्या कहता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जो प्रदीपन होता है अपने पास, जो वस्तु की दूरी है तथा अभिलंब के बीच में जो कोज्जा कोण है उसके समानुपातिक होता है। क्लियर चीज। इस नियम के अनुसार प्रदीपन प्रकाश स्रोत तथा अभिलंब के मध्य बने कोज्जा कोण के समानुपाती होता है। क्लियर चीज। ठीक है, प्रदीपन से रिलेटेड दो ही नियम अपने पास, एक तो दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होगा और जो प्रकाश स्रोत है और जो अभिलंब के बीच में कोज्जा कोण है उसके समानुपाती होता है। ठीक है, क्लियर चीज। ये दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं अपने पास, टाइप्स ऑफ लाइटिंग। टाइप्स ऑफ लाइटिंग, प्रकाश व्यवस्था के प्रकार। ठीक है, अब देखिए लाइटिंग कितने प्रकार की होती है अपने पास। एक होती है डायरेक्ट लाइटिंग, दूसरी होती है अपने पास सेमी डायरेक्ट लाइटिंग, तीसरी इनडायरेक्ट लाइटिंग, फोर्थ होती है सेमी इनडायरेक्ट, फिफ्थ होती है अपने पास कॉमन। ठीक है, कॉमन भी बोलते हैं जनरल लाइटिंग। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, सामान्य प्रकाश व्यवस्था। ठीक है, अब देखिएगा इस प्रकार की जो प्रकाश व्यवस्थाएं होती हैं इनमें क्या क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे कौन सी, डायरेक्ट लाइटिंग यानी प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था।
डायरेक्ट लाइटिंग। ठीक है, देखिएगा इस प्रकार की जो लाइटिंग है इसमें अपने पास 90% जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, नीचे की ओर होता है, और बाकी 10% प्रकाश जो है वो इधर उधर चला जाता है। इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था में 90% प्रकाश नीचे की ओर होता है, बाकी 10% प्रकाश इधर उधर फैल जाता है। देखिए लाइटिंग किस टाइप की होती है वो देखिएगा आप। देखिए इस प्रकार की लाइटिंग में जो ये प्रकाश है 90% तो कहाँ आ जाएगा, नीचे की डाउनवर्ड आ जाएगा, लेकिन 10% प्रकाश क्या है, इधर उधर फैल जाता है। तो इस प्रकार की जो लाइटिंग होगी उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष लाइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी जो लाइटिंग होती है वो होती है सेमी। ठीक है, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग, जिसे बोलते हैं अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। देखिए इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था में क्या होता है, 60 से 90% प्रकाश तो कहाँ जाता है, नीचे की ओर आ जाता है, बाकी जो प्रकाश है वो अपने पास इधर उधर फैल जाता है। क्लियर चीज। देखिएगा इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था में 60 से 90% प्रकाश नीचे की ओर होता है। ठीक है, अब देखिएगा डायग्राम से समझते हैं किस टाइप का ये प्रकाश व्यवस्था होती है। इस टाइप की ये प्रकाश व्यवस्था होती है। तो यहाँ जो इस प्रकार के प्रकाश व्यवस्था में क्या होता है, 60 से 90% प्रकाश ही नीचे की ओर आता है, बाकी जो है वो इधर उधर फैल जाता है। क्लियर चीज। ठीक है, अब देखते हैं अपने पास नेक्स्ट प्रकाश व्यवस्था होती है जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लाइटिंग। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट लाइटिंग। अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। इनडायरेक्ट लाइटिंग। तो देखिएगा इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था में 90% प्रकाश तो ऊपर की ओर होता है, बाकी 10% प्रकाश इधर उधर चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था में 90% प्रकाश ऊपर की ओर होता है, बाकी 10% प्रकाश इधर उधर फैल जाता है। देखिए लाइटिंग का प्रकार देखिए किस टाइप से लाइटिंग होगी इसमें। इस प्रकार की लाइटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रकाश व्यवस्था आती है वो होती है सेमी इनडायरेक्ट। सेमी
इनडायरेक्ट। अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। इस प्रकार के प्रकाश व्यवस्था में प्रकाश व्यवस्था में 60 से 90% प्रकाश ऊपर की ओर होता है, बाकी प्रकाश इधर उधर फैल जाता है। इधर उधर फैल जाता है। देखिए प्रकाश व्यवस्था किस प्रकार की होती है। इस प्रकार के प्रकाश व्यवस्था को बोलते हैं सेमी इनडायरेक्ट। क्लियर चीज। देखिए कॉमन लाइटिंग, ये जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग में क्या होता है अपने पास, यहाँ प्लास्टिक का खोल लगा दिया जाता है जिसमें अपने पास जो छिद्र होते हैं इसमें प्रकाश समान मात्रा में क्या निकलता है, बाहर निकलता है। इस प्रकार की लाइटिंग को बोलते हैं कॉमन लाइटिंग। क्या बोलते हैं, कॉमन लाइटिंग। ठीक है, क्लियर चीज़। तो ये व्यवस्थाएं जो थी अपने पास वो लाइटिंग के टाइप की थी। अब देखिएगा कि नॉर्मली अपने पास जो बल्ब होते हैं कौन कौन से होते हैं, फिलामेंट बल्ब होते हैं जिन्हें आप इनकैंडिस्टेंस लैम्प बोलते हो। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो कार्बन फिलामेंट होते हैं अपने पास, एक होता है अपने पास टंगस्टन फिलामेंट लैम्प। इसके अलावा अपने पास क्या होता है, प्रेशर वेपर लैम्प, जो हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प होता है, सोडियम वेपर लैम्प होता है। तो देखिएगा इन पर यहाँ तक आप नोट कीजिए, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, प्रकाश व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। प्रदीपन को प्रभावित करने वाले कारक, प्रदीपन को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए प्रदीपन को जो प्रभावित करते हैं सामान्यतः 3 प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। एक तो होता है अपने पास प्रकाश स्रोत की ऊंचाई। ठीक है, इस तो फर्स्ट है अपने पास स्थल से ऊंचाई। सेकंड है अपने पास उपयोगिता गुणांक। तीसरा होता है अवपात गुणांक। ठीक है, अवपात गुणांक कैसे बोलते हैं, डेप्रिसिएशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, हाइट रेशियो। ठीक है, अब देखिएगा ये 3 कारक जो है अपने पास प्रकाश व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। अगर देखिए स्थल से ऊंचाई जो है कम या ज़्यादा है तो प्रकाश व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है। और उपयोगिता गुणांक जो है अपने पास, जो कि अपने पास कितना तो अपने पास प्रकाश उपयोग में लिया जा रहा है, ठीक है, और जो उत्पन्न प्रकाश किया जा रहा है उस दोनों का अनुपात जो होता है उपयोगिता गुणांक होता है। अवपात गुणांक जो है अपने पास डेप्रिसिएशन फैक्टर, सामान्यतः इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.2 से लेकर 1.4 होती है, यानी 1.2 से 1.4 के मध्य होती है। और जो अवपात गुणांक है ये निर्भर करता है अपने पास, जैसे अपने पास क्या है कि कोई भी बल्ब है उस पर प्रकाश की दीवारों पर बल्ब पर मिट्टी धूल जम गई है तो भी प्रकाश जो है वो अपने पास क्या होगा, यानी प्रदीपन जो होगा वो क्या होगा, कम या ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये 3 कारक इसे प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखिए जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक तो ये 3 कारक जो है ये इम्पोर्टेंट जो है वो नोट कीजिएगा आप। सामान्यता
अवपात गुणांक का मान 1.2 से 1.4 के मध्य होता है। सेकंड, दूसरा पॉइंट, उपयोगिता गुणांक, फॉर्मूला पूछ लिया जाता है आपका, उपयोगिता गुणांक, उपयोग किया गया प्रदीप्ति पुंज तथा उत्पन्न किया गया प्रदीप्त पुंज, इन दोनों का जो रेशो है वो क्या कहलाता है, उपयोगिता गुणांक कहलाता है। क्लियर चीज़। तो ये 3 फैक्टर थे जो अपने पास किसको प्रभावित करते हैं, प्रकाश व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तीनों को नोट कीजिएगा, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है अपने पास कैप। देखिए जो बल्ब है अपने पास उसमें 2 प्रकार की कैप यूज़ की जाती हैं। एक कैप होती है बायोनेट कैप, एक होती है गोल्डियन स्क्रू कैप। ठीक है, अगर बल्ब अपने पास 200 वाट से कम का है, 200 वाट से कम का है तो बायोनेट कैप का उपयोग किया जाता है, और यदि अपने पास बल्ब 200 वाट से अधिक का है तो अपने पास गोल्डियन स्क्रू कैप यूज़ की जाती है। ठीक है, 200 वाट से कम के लिए, 200 वाट से अधिक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने पास लैंप। देखिए लैंप जो होते हैं अपने पास, फिलामेंट लैंप जो है वो अपने पास 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक कार्बन फिलामेंट लैंप होता है और एक होता है टंगस्टन फिलामेंट लैंप। इनकैंडेसेंट लैंप। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बन फिलामेंट लैंप, दूसरा होता है अपने पास टंगस्टन फिलामेंट लैंप। टंगस्टन फिलामेंट लैंप। ठीक है, तो देखिएगा फिलामेंट लैंप के बारे में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है, ओके, थैंक यू। देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बन फिलामेंट लैंप और टंगस्टन फिलामेंट लैंप। देखिएगा कार्बन फिलामेंट लैंप में क्या होता है अपने पास, तो देखिएगा यहाँ अपने पास ये जो तंतु बना होता है इसका, ये बना होता है कार्बन का, कार्बन। ठीक है, ये स्टेम होता है। ठीक है, फिलामेंट को सपोर्ट देने के लिए। बाकी जो अपने पास जो बल्ब यूज़ किए जाते हैं इनके लिए जो ग्लास यूज़ किया जाता है वो बोरोसिलिकेट ग्लास यूज़ किया जाता है। ठीक है, लिखिएगा सामान्यतः बल्ब के लिए बोरोसिलिकेट ग्लास का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
देखिए कार्बन फिलामेंट जो बल्ब है अपने पास, यहाँ अपने पास इसका जो अपने पास ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखा जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा तापमान पर क्या होता है, ये अपने पास क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत होने लग जाता है। ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए इस फिलामेंट के लिए हम इसे निर्वात कर देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट लिखिएगा, कार्बन फिलामेंट बल्ब का कार्यकारी तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखा जाता है, क्योंकि इससे अधिक तापमान पर इसके फिलामेंट का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण इसका तंतु काला पड़ जाता है, ठीक है। फिलामेंट का ऑक्सीकरण रोकने हेतु बल्ब को निर्वात रखा जाता है। इनके वैक्यूम का उपयोग किया जाता है ताकि इसका ऑक्सीकरण ना हो, ठीक है। अब देखिएगा उपयोग इस बल्ब का उपयोग कहाँ किया जाता है, बैटरी चार्जिंग में किया जाता है, बैटरी चार्जिंग में, ठीक है। लूमेन जो होता है इसका, लूमेन 2.4 से 4 लूमेन, ठीक है। इनकी जो इसका प्रकाश होता है वो कितना होता है, 2.4 से 4 लूमेन के बराबर होता है। यानी कि प्रकाश बहुत कम होने के लिए इसका उपयोग भी बहुत ना के बराबर किया जाता है, ठीक है। आयु, यानी कि इसका जीवन काल जो होता है वो 600 से 800 घंटे होता है, ठीक है। तो यहाँ अपने पास इसमें रिलेटेड जो पॉइंट है वो कुछ ही बातें हैं, यानी ऑपरेटिंग टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखा जाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण रोकने के लिए निर्वात रखा जाता है, लूमेन बहुत कम होता है, उपयोग बैटरी चार्जिंग में किया जाता है, ठीक है। क्लियर चीज़, ये कुछ पॉइंट है जो इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टंगस्टन फिलामेंट लैम्प। टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, तो देखिएगा यहाँ भी टंगस्टन फिलामेंट लैंप में क्या होता है कि जो फिलामेंट बना होता है वो क्या होता है, टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का जो गलनांक है वो ज़्यादा होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए इस बल्ब का जो ये बल्ब है अपने पास कार्बन फिलामेंट लैंप से अधिक प्रकाश देता है। लेकिन फिर भी क्या है, अपने पास इस बल्ब में भी अपने पास समस्या ये होती है कि ज़्यादा दूर, क्योंकि अगर अपने पास ऑपरेटिंग टेम्परेचर से ज़्यादा, यानी कि जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होता है टंगस्टन फिलामेंट लैंप का वो 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे अधिक तापमान पर क्या हो जाता है, ये भी ऑक्सीकृत हो जाता है। इसको ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो अपने पास इसमें भी निर्वात का ही उपयोग करते हैं। और यदि हमें और टेम्परेचर यानी ऑपरेटिंग टेम्परेचर और बढ़ाना होता है तो हम क्या फिल करने लगते हैं इसके अंदर, एक तो फिलामेंट को कॉइल वाला बना देते हैं, सेकंड अपने पास क्या करते हैं इसके अंदर जो एक्री गैसें जो होती हैं जैसे नाइट्रोजन है, आर्गन है, ठीक है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, इस टाइप की जो गैसें इसके अंदर फिल कर दी जाती हैं। तो देखिएगा टंगस्टन फिलामेंट लैंप में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेम इसमें भी वही होता है कि अपने पास बायोनेट कैप होती है, कनेक्टिंग वायर होता है जो कि कॉपर का होता है, सपोर्टिंग आर्म होती है, स्टेम होता है, ठीक है, कॉइल फिलामेंट यूज़ होता है और वैक्यूम रखा जाता है। सेम जैसे कार्बन फिलामेंट है, बस यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि ठीक है, अगर अपने पास ऑपरेटिंग टेम्परेचर बढ़ाना है तो जो फिलामेंट है उसको कॉइल के रूप में यूज़ करते हैं। सेकेंड जो है अपने पास यहाँ कि गैस का यूज़ किया जाता है ऑपरेटिंग टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिसके कारण इसका प्रचालन तापमान अधिक होता है कार्बन फिलामेंट लैंप से, ठीक है। सामान्यतः कार्यकारी तापमान 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिलामेंट का ऑक्सीकरण रोकने हेतु बल्ब को निर्वात रखा जाता है, ठीक है। लूमेन जो होता है 8 से 10 लूमेन होता है। आयु जो होती है अपने पास 750 घंटे, ठीक है। तो देखिएगा नॉर्मली जो यूज़ करते हैं अपने पास प्रकाश जो है अपने पास कार्बन फिलामेंट से अधिक होता है, इसलिए नॉर्मली अपने पास इस बल्ब का यूज़ किया जाता है। घरों में भी यूज़ कर सकते हैं, सामान्यतः यही बल्ब होता है जो घरों में यूज़ किया जाता है। क्लियर चीज़। अब देखिएगा, अब ऑपरेटिंग टेम्परेचर और लूमेन बढ़ाने के लिए हम दो चीज़ें करेंगे, यानी कि इसके अंदर गैस फिल करेंगे, ठीक है, जिससे कि अपने पास क्या हो कि यहाँ अपने पास क्या है, इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर बढ़ जाए, और क्योंकि ऑपरेटिंग टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपने पास क्या होगा, प्रकाश भी बढ़ेगा। क्लियर चीज़। तो यहाँ पर जो अपने पास लैंप आ जाते हैं वो आ जाते हैं हाई प्रेशर लैंप हो जाते हैं। और यहाँ दूसरा काम ये करना पड़ेगा हमें कि जो अभी तक फिलामेंट यूज़ कर रहे थे उसे हम किस में यूज़ करेंगे, अब कॉइल के रूप में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कार्यकारी तापमान बढ़ाने के लिए कॉइल फिलामेंट तथा गैसों का उपयोग किया जाता है, जैसे आर्गन नाइट्रोजन इत्यादि, ठीक है। क्लियर चीज़। तो देखिएगा कभी कभी जनरल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर ऑपरेटिंग टेम्परेचर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, बल्ब के अंदर गैस यूज़ करनी पड़ेंगी और जो फिलामेंट जो हम यूज़ कर रहे थे वो कॉइल फिलामेंट यूज़ करेंगे। नोट कीजिएगा।